जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट सेशन में भी देना है दोस्तों। क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट सेशन में भी जरूर देना है। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट सेशन में भी जरूर देना है। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन करते हैं हम आपके लिए। आपका पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस एक्ट में मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है एक्ट 1909 के तहत, एक्ट 1919 के तहत, एक्ट 1935 के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राइट होगा। मुसलमानों के लिए अलग मतदान की व्यवस्था कौन से एक्ट के द्वारा दी गई। तो वो है दोस्तों एक्ट 1909। ऑप्शन ए राइट होगा। कौन से अधिनियम था वो, 1990 अधिनियम था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया तो कब, कौन से अधिनियम द्वारा लाया गया था। भारत संघ स्थापित करने का प्रस्ताव कौन सा अधिनियम द्वारा लाया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। भारत संघ स्थापित करने का प्रस्ताव कौन से अधिनियम द्वारा आया। तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ए राइट आंसर होगा। इसमें भी आपका ध्यान में रखना कौन सा ए राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तावित होता है। भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। तो बताइए कहां पर होता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में एक साथ, या वित्त आयोग में। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो बताइए धन विधेयक सबसे पहले कहां पर प्रस्तावित होता है। तो वो होता है केवल राज्यसभा, लोकसभा में। कहां पर होता है, लोकसभा में। बी राइट आंसर होगा। धन विधेयक पहले कहां पर प्रस्तावित होता है, लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ध्यान में रखना। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बताइए कि आप भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादन मूल्य सूचकांक, या कमोडिटी मूल्य सूचकांक। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा राइट होगा कि मुद्रास्फीति की गणना कौन से सूचकांक से की जाती है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा बी, थोक मूल्य सूचकांक से की जाती है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। बताइए कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे श्री मंद नारायण ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जय प्रकाश नारायण ने, या M.N. राय ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, यह क्वेश्चन है हमारा। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, M.N. राय ने किया था। किसने किया था, M.N. राय ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को समझना फिर उत्तर देना कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1948 को, 1947 को, 1946 को, या 1945 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो वो है दोस्तों 1946 में की गई थी। क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसा आएगा कि आपको उस क्वेश्चन का उत्तर तो आता होगा परंतु आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। यह क्वेश्चन पहले के सेशन में भी आ चुका है, इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप सभी को आता होगा। इसका उत्तर ऑप्शन है हुसैन सागर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील या डेबर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है, तो वो है हुसैन सागर झील। ध्यान में रखना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा ए राइट होगा। बाकी ये तीनों जिले दोस्तों, ये तीनों जिले कौन से राज्य में, ये राजस्थान में तीनों जिले। बाकी शेष ये तीनों जिले राजस्थान में। ध्यान में रखना, इनमें से भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में द्रविड़ वास्तुकला और शिल्प कौशल के प्रणेता कौन थे। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में द्रविड़ वास्तुकला और शिल्प कौशल के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन है हमारे चोल, होयसल, पल्लव या पांड्या। तो राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पल्लव, सी राइट होगा। कौन थे, पल्लव थे दोस्तों वो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। तो कौन सा होगा, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन आरबीआई के साथ नहीं होता है। तो कौन सा होगा वो राज्य। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर होगा दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, किस देश से है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है ये बताना है आपको। ऑप्शन है भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, तो वो है भूटान से। आपका ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। करंट का क्वेश्चन है फिर से, बताने कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त वेरीनाग चाय का संबंध किससे है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त वेरीनाग चाय का संबंध किससे है। ऑप्शन है हमारे केरल से, उत्तराखंड से, सिक्किम से या असम से। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो वेरीनाग चाय का संबंध किससे है, तो वो है दोस्तों उत्तराखंड से। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताइए, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन हमारे यहां पर है ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर या शिप्रा नदी पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सी पे, नर्मदा नदी पे, बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना। और इसी के साथ नर्मदा नदी पूछे तो कहां से निकलती है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। इसी के साथ दो नदियां और थी दोस्तों, तो वो दोनों नदियां कौन सी है, एक तो सोन नदी थी, एक तो सोन नदी थी और एक आपको कमेंट सेशन में बताना है कि कौन सी नदी थी। मैंने ये क्वेश्चन कल करवाया था कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो एक तो नर्मदा थी, एक सोन थी, एक का उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है। तो बताइए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है।
जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन है हमारे जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा या बुर्जिल दर्रा। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद किया था? कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद किया था? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है दोस्तों ये औरंगाबाद नहीं औरंगजेब है। तो ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो कौन सा राइट होगा? तो कौन सा राइट होगा? तो किसने किया था जयचंद को? तो वो किया था दोस्तों, ऑप्शन है हमारे अकबर ने किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा, आपको उत्तर देना है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ऑप्शन हमारे ओडिसी के, कुचिपुड़ी के, भरतनाट्यम के या कथक के। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य के। बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप। बताइए कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे भीष्म पर्व से, शांति पर्व से, वन पर्व से या द्रोण पर्व से। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो वो है दोस्तों कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किसान कन्या या किस्मत। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली रंगीन फिल्म कौन सी बनी थी? तो वो थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। सॉरी दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र नहीं थी, वो थी किसान कन्या। सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? इसका उत्तर दीजिए आप। ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या कर्नाटक का। तो बताइए पंडवानी किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ का है दोस्तों पंडवानी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर बताइए आप। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आपको बताना है कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है? पंचमहल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, बरेली में या अलीगढ़ में। तो बताइए कहाँ पर है पंचमहल? दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके क्वेश्चन का उत्तर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इस चैनल की बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पंचमहल की बात करें तो वो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है ब्रह्मा,
गणेश, शिव और विष्णु जी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो वो है दोस्तों विष्णु जी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। कौन थे? भगवान विष्णु को समर्पित है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है संगीत में, नृत्य में, साहित्य में या चित्रकला में। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है पुत्रराज सम्मान। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा होता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन है केरल का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का। तो बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो वह कौन सा वेद है जो आधा गद्य और आधा काव्य में है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर बताइए आप। आधा गद्य आधा काव्य में कौन सा वेद है? तो वो है यजुर्वेद। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया है? तो यज्ञों के बारे में बताया गया है। यज्ञों के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। सामवेद की बात करें तो संगीत के बारे में बताता है ये हमें। सामवेद किसके बारे में? संगीत के बारे में। अथर्ववेद जादू टोना के बारे में। जादू टोना या तंत्र विद्या है जो कौन बताता है हमें? अथर्ववेद बताता है। ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि भारत में प्रथम वर्ष आम चुनाव किस वर्ष किए गए? भारत में प्रथम वर्ष आम चुनाव किस वर्ष किए गए? ऑप्शन है हमारे 1950-51 में, 1951-52 में, 1947-48 में या 1948-49 में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में प्रथम आम चुनाव कब किए गए? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 1951-52 में किए गए थे प्रथम आम चुनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों से, चुनाव आयोग से या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो वो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। तो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में या बिहार में। तो बताइए मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है? तो वो है दोस्तों डी, बिहार की। इसमें डी राइट आंसर होगा। किसकी है? बिहार की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि क्वेश्चन है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर नीलगिरी पर्वत, दक्कन का पठार, सह्याद्री पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहलाते हैं?
महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बिहार का मुख्य त्योहार है, तो कौन सा है बिहार का मुख्य त्योहार? निम्नलिखित में से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है वैशाखी, छठ पूजा, पोंगल या ओणम। तो बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो वो है दोस्तों छठ पूजा। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है, तो वो है छठ पूजा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र व गोरखों के बीच युद्ध हुआ कहां पर स्थित है? महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र और गोरखों के बीच युद्ध हुआ कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे चंबा में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या शिमला में। कौन सा राइट आंसर होगा? तो महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल कहां पर है? तो वो है हमीरपुर। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? सोलन में, शिमला में, चंबा में या कुल्लू में? तो चैडविक झरना कहां पर है? चैडविक झरना है दोस्तों शिमला में। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी करके नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आज कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। इसका उत्तर तो आप सभी को आता होगा दोस्तों कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है, क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत नवजीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो यह कथन किसने कहा था बताइए कि इस समय जब मध्य रात्रि में जब संसार सो रहा है तो भारत नवजीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? ऑप्शन है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या श्री राजगोपालाचारी ने। तो यह कथन कहा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा किस गवर्नर जनरल के काल में, दोस्तों ये काल है कल नहीं है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? पंजाब को ब्रिटिश राज्य में कौन से गवर्नर जनरल ने मिलाया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग। तो किसने मिलाया था? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। आपका राइट आंसर होगा इसमें, सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताएं निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्न में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड वेवेल को, जनरल आइजनहावर को, जनरल रोमेल को या जनरल मैकआर्थर को? तो डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? वो है जनरल रोमेल को कहा जाता है। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो बताओ भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मालेमिंटो सुधार से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, रेगुलेटिंग एक्ट से या पिट्स इंडिया एक्ट से। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं? तो वो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सेकंड राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है महात्मा गांधी को, ए हो ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर तो आप सभी को आता होगा कि किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक। वो है ए ओ ह्यूम को।
कब की थी इसने कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। 1885 में की थी इन्होंने कांग्रेस की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? सन 1960 में कलकत्ता में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, लोकमान्य तिलक ने या एनी बेसेंट ने। तो होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों, अगर यहां पर ऑप्शन में लोकमान्य तिलक ना हो, आपको चारों ऑप्शन में लोकमान्य तिलक ना देकर एनी बेसेंट दे दे, तो वहां पर एनी बेसेंट राइट आंसर करके आना। ध्यान में रखना, यदि दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको लोकमान्य को प्राइवेसी देनी है, प्राइवेटी देनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर आज का हमारे सेशन समाप्त हो चुका है। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा आपको, ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बात और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि रेगुलर आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ दोस्तों यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।